पार्ट 19 में आप सबने देखा कि कर्नोवा सीसी गोकू से कुछ कह रही होती है और कर्नोवा सीसी गोकू से कहती है कि वेजिटा को उसकी उस फॉर्म में मत जाने देना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस गोडली टाइम चेम्बर में गोकू, वेजिटा, ब्रोली और गोकू ब्लैक को 50 साल बीत चुके हैं और अचानक से ही गोकू, वेजिटा और गोकू ब्लैक को कुछ होने लगता है और गोकू, वेजिटा और गोकू ब्लैक को देख के ब्रोली कहता है गोकू, वेजिटा, ब्लैक। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल के बंकर में पहुंच जाते हैं और अचानक से ही वहां पे एक इवल एंजल आ जाता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप को लूसिफ की तरह बना लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग सडाला हिट को टफल्स की लैब में लेके चले जाते हैं कोई चीज दिखाने के लिए और जैसे ही हिट उस चीज को देखता है तो हिट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस डिमोनिक टाइम चेम्बर में कूलर अपनी एक और नई फॉर्म को अनलॉक कर लेता है और कूलर की उस नई फॉर्म को देख के अल्ट्रा वेजिटो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी अल्ट्रा वेजिटो भी अपनी फाइनल फॉर्म में चला जाता है। और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है प्लेनेट सडाला पे हिट उस चीज को देख के किंग सडाला से कहता है, पर किंग आखिर ये आपके पास कैसे आ गई? ये तो सुप्रीम स्काई की टाइम रिंग है और इस टाइम रिंग को मैंने तब देखा था जब मैं यूनिवर्स 10 में किसी को मारने के लिए गया था। पर आखिर ये आपके पास कैसे आ गई किंग? ये टाइम रिंग तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने वहाँ पे उस सुप्रीम काय के पास देखी थी जिसे मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और तभी किंग सडाला हिट से कहते हैं, नहीं हिट, ये वो वाली टाइम रिंग नहीं है जिसे तुमने उन सुप्रीम काय के पास देखा था। इस टाइम रिंग को हमने खुद बनाया है अपनी इन टफल्स की लैब में और इसे मैंने देखा था अपनी उस दौर की जंग में जब हमारे साथ अचानक से ही एक सुप्रीम काय आके लड़ने लगा और उसने पहनी हुई थी ये टाइम रिंग और तब से ही मैंने इन टफल्स को कहा हुआ था कि इस टाइम रिंग पे काम करना शुरू कर दें। ये टाइम रिंग एक न एक दिन तो हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली है और देखो हिट, आज वो दिन आ ही गया। इस वजह से ये टाइम रिंग मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। और तभी हिट किंग सडाला से वो टाइम रिंग ले लेता है और हिट उस टाइम रिंग को अपने हाथ में पहन के अपने टाइम स्किप का यूज करता है और हिट उस टाइम रिंग की शक्ति को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी हिट कहता है, ये टाइम रिंग तो मुझे काफी ज्यादा ताकतवर बना रही है। और आखिर मेरे टाइम स्किप को क्या हुआ? मेरा टाइम स्किप तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। पहले मैं अपने टाइम स्किप को सिर्फ 1 सेकंड तक मेंटेन कर पाता था, पर अब तो मैं अपना टाइम स्किप 1 घंटे तक भी मेंटेन कर सकता हूँ। और अब तो वो इवल गॉड्स और एंजल्स मुझसे बचने नहीं वाले। और फिर हमें दिखाया जाता है वो अनजान शख्स जो अचानक से ही यूनिवर्स में अपीयर हुआ होता है और तभी वो अनजान शख्स कहता है, आखिर मैं हूँ कहाँ और आखिर ये टाइमलाइन कौन सी है? अब उस वेजिटो को तो मैं छोड़ने नहीं वाला, उस कमीने ने तो मुझे इस टाइमलाइन में भेज दिया। और अचानक से ही उस अनजान शख्स को कोई एनर्जी सेंस होती है और वो अनजान शख्स उस एनर्जी को सेंस करके कहता है, इतनी ज्यादा ताकतवर एनर्जी, आखिर ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? और ये टाइमलाइन में आखिर चल क्या रहा है? ये ताकत तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और फिर हमें दिखाया जाता है जाइकोर और जालामा काफी ज्यादा तगड़ी फाइट कर रहे होते हैं और वो एनर्जी और किसी की नहीं जाइकोर की होती है जिसे देख के ये शख्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया है और जाइकोर अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहा होता है और जाइकोर की एनर्जी को ही उस शख्स ने सेंस किया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस शख्स का चेहरा। तो गाइस, आप सबको क्या लगता है कि ये शख्स आखिर कौन हो सकता है? तो वो शख्स और कोई नहीं अल्ट्रा गोजिटा होता है और अल्ट्रा गोजिटा अभी भी जाइकोर की उस ताकत को सेंस कर रहा होता है और तभी अल्ट्रा गोजिटा कहता है, ये ताकत तो थोड़ी बहुत मुझे गोकू की तरह लग रही है, पर इसमें सबसे ज्यादा ताकत तो एंजल्स की है। क्या यहाँ का गोकू कोई एंजल है या फिर कुछ और?
और फिर हमें दिखाया जाता है कि अल्ट्रा गोजीटा अपने माथे पे 2 उंगलियां रख के ज़ाइकोर की एनर्जी को सेंस करता है। असल में अल्ट्रा गोजीटा अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज कर रहा होता है और तभी अचानक से ही अल्ट्रा गोजीटा ज़ाइकोर और ज़ालामा के पास पहुंच जाता है और ज़ाइकोर और ज़ालामा अल्ट्रा गोजीटा को वहां पे देख के कहते हैं, आखिर ये कहां से आ गया और ये है कौन? और ज़ाइकोर की वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा गोजीटा को ही सेंस हुई होती है, क्योंकि अल्ट्रा गोजीटा में भी तो गोकू ही है और वो गोकू और वेजिटा का फ्यूजन है। और अल्ट्रा गोजीटा वहाँ पे ज़ाइकोर को देख के और उसकी पावर को सेंस करके कहता है, अरे ये तो वही शख्स है जो कुछ देर पहले मुझसे लड़ रहा था, पर तब तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी। ये शख्स तो मेरे एक मुक्के से ही हार गया था, पर यहाँ पे तो इसकी ताकत एक एंजल जितनी है। पर आखिर ये कैसे हो सकता है? और ये ताकत जो उस नमैकियन से आ रही है, ये ताकत तो मुझे भी डरा रही है। आखिर वो नमैकियन है कौन? और तभी ज़ालामा अल्ट्रा गोजीटा की ओर देख के उससे कहता है, आखिर ये जगह तुमने कैसे ढूंढी बेवकूफ? इस जगह पे तो सिर्फ मैं ही आ सकता था, पर तुमने यहाँ पे आके काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी। अब तुम यहाँ से बच के जाने नहीं वाले। और तभी ज़ाइकोर ज़ालामा से कहता है, ए ज़ालामा, अपने ये बेकार के खेल बंद कर दो। मुझे पता है इस शख्स को भी तुम ही यहाँ पे लाए हो। और अल्ट्रा गोजीटा ज़ालामा का नाम सुन के काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी अल्ट्रा गोजीटा कहता है, ज़ालामा, पर आखिर कैसे? इसे तो अभी तक जिंदा ही नहीं होना चाहिए। मेरी टाइमलाइन में ज़ालामा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तभी ज़ालामा अल्ट्रा गोजीटा से कहता है, ए बच्चे, मुझे लगता है तुम भूल चुके हो कि मैं हूँ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग ज़ालामा, और मेरे पास बहुत ही ज्यादा कमाल की शक्ति है। हो सकता है तुमने मेरे सबसे ज्यादा कमजोर डुप्लीकेट क्लोन को हरा दिया हो, और जो मैं अब तुम्हारे सामने हूँ मैं भी एक क्लोन ही हूँ, पर मेरे पास काफी ज्यादा ताकत है, और इसीलिए ही मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। और अल्ट्रा गोजीटा ज़ालामा की ये बात सुन के कहता है, मुझे मरने का कोई भी डर नहीं, क्योंकि मैं एक इमोर्टल बीइंग हूँ और मैं कभी मर ही नहीं सकता। पर मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आई कि उस बेवकूफ वेजिटो ने मुझे यहाँ पे क्यों भेज दिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा। और यहाँ पे ये खड़ा शख्स जिसे मैंने कुछ देर पहले ही अपने एक मुक्के से मार दिया, वो यहाँ पे इतना ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? और तभी ज़ालामा अल्ट्रा गोजीटा को बताता है कि तुम्हारी जैसी इच्छा होगी मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, पर फिर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और फिर ज़ालामा अल्ट्रा गोजीटा को सारी बातें बताना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे इवल गॉड्स और एंजल्स ने हमला बोल दिया है और उन्होंने गोकू, वेजिटा और ब्रोली को किसी चेम्बर में बंद किया हुआ है, और उन इवल गॉड्स और एंजल्स ने इस शख्स को भी बनाया गोकू और मदर ऑफ ऑल एंजल के डीएनए से। और अल्ट्रा गोजीटा ये सारी बात समझ जाता है और तभी अल्ट्रा गोजीटा कहता है, साइड पे हो जाओ ज़ालामा, इसे अब मैं ट्रेन करूँगा और इसे मैं ऐसे गॉड लेवल पे लेके जाऊंगा कि वो इवल गॉड्स और एंजल्स इसकी ताकत को ही सिर्फ देख के काम उठेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है वही डिमोनिक टाइम चेम्बर, जहाँ पे अल्ट्रा वेजिटो और कूलर की ट्रेनिंग या फिर फाइट चल रही है। और तभी कूलर अल्ट्रा वेजिटो से कहता है, हे वेजिटो, क्या तुम्हारी ताकत बस इतनी ही थी? क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? और आगे से कूलर का जवाब देते हुए अल्ट्रा वेजिटो कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त कूलर, मुझे इस डिमोनिक चेम्बर में अपने सिर्फ 2% ताकत का यूज करने का ही कहा गया है, और अभी तक मैंने अपने सिर्फ 1% ताकत का ही यूज किया है, और अब मैं अपनी थोड़ी ताकत बढ़ाने वाला हूँ।
और जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो अपनी थोड़ी ताकत बढ़ाता है तो कूलर को काफी ज्यादा दिक्कत आना शुरू हो जाती है और कूलर अल्ट्रा वेजिटो से इस बार अब बराबरी पर ही लड़ रहा होता है और कूलर को इस बार काफी ज्यादा दिक्कत आती है, पर कूलर अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ा लेता है और अचानक से ही कूलर अपनी फुल पावर में चला जाता है और अल्ट्रा वेजिटो भी अपनी 2% ताकत का यूज करना शुरू हो जाता है और इन दोनों की ही लड़ाई इंटेंस हो जाती है। और गाइस, अल्ट्रा वेजिटो को तो आप सब जानते ही हैं, वो इस लड़ाई को जीत जाता है और अल्ट्रा वेजिटो कूलर से कहता है, बस कूलर मेरे दोस्त, अब हम अपनी ट्रेनिंग यहीं पर ही रोकते हैं। तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो मेरे दोस्त कूलर कि तुम उन इवल गॉड्स और एंजल्स को अकेले ही संभाल पाओगे और अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरा टाइम बस खत्म होने वाला है और तुमसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे दोस्त कूलर। और फिर हमें दिखाया जाता है कर्नोवा का प्लेस। कर्नोवा के प्लेस से जैसे ही गोकू निकलने वाला होता है तो अचानक से ही वहाँ पे एक्जेनो गोकू आ जाता है और एक्जेनो गोकू कर्नोवा से कहता है, हे कर्नोवा, तुमने मुझे फिर से पीछे छोड़ दिया। मैं भी सीसी गोकू के साथ जाना चाहता हूँ और मैं भी उन इवल गॉड्स और एंजल से लड़ना चाहता हूँ। वैसे भी मेरा और गोकू का फ्यूजन तो तुम जानती ही हो कर्नोवा कि हम दोनों का वो फ्यूजन कितना ज्यादा ताकतवर है। और तभी कर्नोवा एक्जेनो गोकू हो और एक्जेनो वेजिटा को सीसी गोकू हो और सीसी वेजिटा के साथ भेज देती है। तो बस गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के कमेंट्स भी जरूर से कर देना और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।